लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है हमारी तरफ से। मेडिकल का यही है कि मतलब इसका मेडिकल का ओपिनियन ये है कि ये लॉकडाउन होना चाहिए। पता है कोविड मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है कि किस वक्त किस तरीके की फैसिलिटीज़ को तैयार करके काम में लाना पड़ेगा, कब कैसी नवीयर सिचुएशन आएगी उस हिसाब से। तो आज जैसे हम रूटीन में वैसे भी करते रहते हैं, आज हमने भी इंडोर स्टेडियम किया एक राउंड, और उसके बाद जो मेरचाल सनत नगर हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल सनत नगर हैं, हज हाउस हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़। वहाँ से भी जो हम यहाँ खड़े हैं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो ज़कोरा का कैंपस है, हॉस्टल है जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, और लास्ट ईयर भी ये फैसिलिटी हमारे इस्तेमाल में थी। तो इस साल ये फ़र्क होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 300 बेड हमारे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही नई बिल्डिंग है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो पेशेंट्स के लिए विद ऑक्सीजन बेड्स ये हम एडिड फैसिलिटी रखना चाहते हैं एज अ कोविड वेलफेयर सेंटर, जो सब्सिडरी पार्ट बनेगा हॉस्पिटल का। तो ये वो हम इस वक्त उन्हीं चीज़ों की जो ओवरऑल चेकिंग करते हैं या नज़र गुज़र करते हैं, इसमें हमारे CMO साहब हैं, SC साहब हैं, सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी म्यूनसिपैलिटी हैं वो साथ रहते हैं। तो ये हम तैयार कर रहे हैं। सर क्या क्या फैसिलिटी रहेगी यहाँ पर? यहाँ पे मिनिमम रहेगी यही कि जो बेसिक फैसिलिटी आजकल ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन फिटेड बेड्स रहेंगे सपोर्टिंग सिस्टम के लिए टू द हॉस्पिटल्स। तो कितनी ज़रूरत है अभी तैयार रहने के लिए, क्योंकि अभी जो कोविड बढ़ रहा है तो अभी जम्मू कश्मीर जो है मैं वही बोल रहा हूँ कि ये है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। तो जितना यहाँ पे हमने हमारे रिसोर्सेज हैं, तो श्रीनगर में तो आपको पता ही लास्ट ईयर भी ज़बरदस्त मेहनत की थी, तो रिसोर्सेज हमारे काफ़ी हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई आदमी यहाँ पे दिल्ली की तरह परेशान ना हो, या बॉम्बे की तरफ, या कहीं और स्टेट्स में जो आप देख रहे हैं आजकल मीडिया में। तो हम सब की कोशिश यही इस वक्त है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है बाइज़्ज़त तरीके से हम पहले खुदा से ही दुआ करें कि हमें उस परेशानी में ना डालें, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारियां जो बेसिक्स करनी पड़ती हैं उस पर हम सब लोग लगे हैं एक साथ। सर बात करते हैं अभी जो रिसेंटली बाहर से यहाँ पे लोग वारिद हो रहे हैं, चाहे मजदूर हो बाहर के यहाँ पे आते हैं, तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है। कल अचानक एक टेस्ट किया गया उनको, रैपिड टेस्ट, तो 110 जो मजदूर है वो पॉजिटिव निकले। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई इकदाम क्यों नहीं किया? एडमिनिस्ट्रेशन पूरे जो इकदाम बेसिकली हम भी मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि अपना टेस्टिंग का, मॉनिटरिंग का, वो उसी के तहत सारा काम हो रहा है जो भी यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि सब लोग बोलते हैं कि टेस्ट होते हैं तो यहाँ आके नहीं होते, पहले ही होते। तो आप अगर आज की बात करेंगे तो आज तो आप टूरिस्ट और ट्रैवल ऑलमोस्ट 70-80% बंद हो ही चुका है। तो वैसे भी उसको किसी आदमी को भी अगर बोलेंगे कि आप पॉजिटिव हैं तो वैसे भी वो एहतियात करता है। ओवरऑल कंट्रोल में है, लेकिन अगर हम एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तक मेरे हिसाब से ठीक ही है। केसेस ज़्यादा होने के वजूहत एक हैं कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो एक तो ये टेस्टिंग ज़्यादा हो रही तो पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा जो मतलब यहाँ पे जो रश लगा था, टूरिस्टों का रश लगा था, लोग एक जगह बहुत ज़्यादा जमा हो रहे थे, तो उसमें ट्रांसमिशन हो ही जाता है। जो हमारी मतलब बेसिक मैसेज यही है इस वक्त दिल्ली का हाल देख के, जिसको घर से मजबूरी निकलना है वही निकले। घर से अगर मतलब कोई ज़्यादा मजबूरी है तो घर से निकले, अगर कोई ज़्यादा मजबूर काम नहीं तो घर ही बैठे। जितना हम इस ट्रांसमिशन को ब्रेक करेंगे, मतलब कंटैक्ट टू कंटैक्ट एयरबोर्न होता है, जितना ये ट्रांसमिशन ब्रेक होगा ये डिजीज़ कंट्रोल में हो जाएगी। आज के क्या लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है हमारी तरफ से। मेडिकल का यही है कि मतलब इसका मेडिकल का ओपिनियन ये है कि ये लॉकडाउन होना चाहिए कम से कम 10-15 दिन, जिससे ये ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाए। जो ये पॉजिटिविटीज़ ज़्यादा आते हैं तो उससे एक सोल्यूशन बन सकता है। सर जहाँ पर गार्डन्स की बात करें, गार्डन्स खुले रहते थे, मगर मेडिकल टीम की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं आई उस टाइम कि यहाँ पर नहीं आने चाहिए टूरिस्ट। तो उस टाइम कहाँ पर आपकी ओपिनियन थी, क्यों नहीं आपने बताया कि यहाँ पर टूरिस्ट को एलो मत करो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम? नहीं मतलब वो जो हमारा इंफॉर्मेटिव कैंपेन चलता है वो मतलब रेडियो पे, टीवी पे या अखबारों में ऑल ओवर इंडिया चलता है। जो भी जहाँ कहीं जाएगा वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करेगा, मतलब मास्क पहनेगा। मतलब ये आदमी खुद है, मतलब अगर कहीं पार्क में भी जाना है तो झुंड करके नहीं जाएंगे, अगर कहीं लाइन में बैठना है तो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ये तो लोगों को अपना शऊर होना चाहिए कि कोविड बिहेवियर क्या है। हमें 6 फुट की डिस्टेंस रखनी है, हमने मास्क पहनी, अगर मास्क पहनी है तो नाक के नीचे, यहाँ तो है ही
नहीं यहाँ जेब में है, जब तक लोग खुद नहीं करेंगे, मतलब लाखों में लोग निकलते हैं, हज़ारों में लोग बाहर निकलते हैं, हर किसी को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। घर में भी जाके अगर थोड़ी सी खांसी या किसी बुज़ुर्ग के पास जाएँ, घर में भी मास्क पहनिए। अगर कोई घर में मास्क नहीं पहनेगा, बुज़ुर्ग भी आजकल देख रहे हैं कि बुज़ुर्ग घर में मतलब इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो तो बाहर निकले ही नहीं, उनको तो यहीं से किसी जवान ने वहाँ आके इन्फेक्शन डाल दिया। तो क्या करना चाहिए लोगों को मतलब बहुत एहतियात करना है, मतलब क्या कहते हैं, जिसको मतलब मजबूरी है वो घर से निकले, जिसको घर से निकलना है, ऑफिस का काम है, बिजनेस का काम है। एक कोविड बिहेवियर जिसकी मैसेज हज़ारों टाइम्स एक दिन में जाती है, रेडियो पे जाती है, टीवी पे जाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे, यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। सर, आपको नहीं लगता कि इस जो अचानक ग्राफ बढ़ गया पॉजिटिव केस का कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे पहले से ऐसे एग्जाम नहीं उठाए जिससे इन्फेक्शन को रोका जा सकता है? नहीं, ये एक डिजीज़ एक एपिडेमिक का पैटर्न होता है। जब सेकंड वेव आती है तो सेकंड वेव का एक एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न होता है। अब ये मतलब उसमें मतलब पॉजिटिव ज़्यादा आ गए या मतलब पॉजिटिव होकर बीमार ज़्यादा हो गए, उसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है।